भीष्म पितामह स्तुति गाते हुए ठाकुर जी से कहते हैं कि नाथ, मैं बाणों की सैया पर लेटा हूं, मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, पर उससे पहले मैं अपनी मति को आपके चरणों में अर्पित करना चाहता हूं। एक प्रकार से भीष्म पितामह ने अपनी स्तुति में यह भाव रखा कि ठाकुर जी, मैं अपनी मति का आपसे विवाह करना चाहता हूं, मति रूपी पुत्री का। भगवान बोले, अपनी मति रूपी पुत्री से पहले पूछ तो लो उसको हम पसंद हैं कि नहीं। पसंद हो तब हमको प्रदान करना। तब भीष्म पितामह कहते हैं, बोले ठाकुर जी, आप इतने प्यारे हैं कि आप किसको पसंद नहीं आएंगे। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधान्य। बंधुओं, एक बात बहुत सावधानी से सुनो सब लोग। ठाकुर जी का रूप कैसा है? अगर कभी ठाकुर जी हमको मिल गए तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये ठाकुर जी ही हैं? कभी विचार किया इस विषय पर कि कभी यदि ठाकुर जी प्रत्यक्ष हमारे सामने आ गए तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये ठाकुर जी हैं? आहा, बहुत सुंदर है ठाकुर जी। भगवान की सबसे पहली पहचान है उनके चरणार विंद। बहुत सावधानी से सुनिए। अगर कभी किसी को ठाकुर जी मिल गए तो यह बात तो निश्चित है कि ठाकुर जी रूप बदल करके मिलेंगे। आप यदि सोचो कि राम जी से मिलना है, धनुष बाण लेकर के मिलें, सिर पर किरीट पहन करके मिलेंगे और जैसे राम जी का रूप हम लोग देखते हैं वैसे राम जी आएंगे, नहीं। वैसे तो कितने मानव घूमते रहते हैं ठाकुर जी का रूप धारण करके। रूप तो कोई भी धारण कर सकता है, लेकिन कभी ठाकुर जी से पहचान करनी हो तो कैसे करेंगे? तो हमारे शास्त्राज्ञा करते हैं कि भगवान की सबसे बड़ी पहचान छुपी है उनके श्री चरणों में। ठाकुर जी के चरणों से पहचान होती है कि ये ठाकुर जी। चरणों में ऐसा क्या है? आहा, संचिन्तयेत् भगवतश्चरणारविन्दम् वज्राङ्कुशध्वज सरोरुहलाञ्छनाट्यम् उत्तुंग रक्त विलसन नख चक्रवाल ज्योत्स्नाभिराहत महद हृदयान्धकारम्। भगवान के चरणों के दर्शन से आप पहचान सकते हो कि ठाकुर जी। सबसे पहली बात, चरणों की पहचान क्या है? ठाकुर जी के चरण कैसे होंगे? कमल की आकृति में होंगे। जैसे कमल की आकृति होती है आगे से और पीछे से, ठीक वैसे ही होंगे। ठाकुर जी के चरण इतने प्यारे होंगे कि उनको देखकर के मन होगा कि एक बार इनको स्पर्श करना। ठाकुर जी के चरणों के नख हमारे नख जैसे नहीं होंगे। ऐसा लगेगा कि मानो सूर्य चंद्र को भी लज्जित करने वाला प्रकाश इन नखों से प्रकट हो रहा है। ठाकुर जी जब चरण रख करके आगे बढ़ेंगे ना, तो जिस क्षेत्र, जिस स्थान पर ठाकुर जी चरण रखे होंगे, वहां से जब चरण उठाएंगे तो वो स्थान इतना आकर्षक हो जाएगा कि आप ना चाहते हुए भी वहां से अपनी दृष्टि हटा नहीं पाओगे। ठाकुर जी के चरणों की पहचान। और भगवान जब चलते हैं ना, तो ये कृपा हो जाएगी कि ठाकुर जी बिना पादुका में ही चलते हैं, ज्यादातर बिना पादुका के रहते हैं। तो ठाकुर जी जब चलते हैं तो भूमि पर जहां चरण रखते हैं वहां कुछ चिन्ह हैं ठाकुर जी के चरणों में। उस चिन्हों को अंकित करते हुए ठाकुर जी चलते हैं। और एक सबसे बड़ी पहचान, ठाकुर जी जहां चरण रख के आगे बढ़ जाते हैं, वो स्थान यदि आप सूंघेंगे तो वहां चंदन की सुगंधी आएगी। सुंदर। कितने भी रूप बदल के आ जाएं ठाकुर जी, कितना भी छद्म वेश धारण करके आ जाएं, ठाकुर जी को केवल और केवल उनके चरणों से ही पहचाना जा सकता है। आप रूप से नहीं पहचान पाओगे। किसी का रूप सुंदर है तो आप उस रूप पर आकर्षित हो जाते हो। मन होता है कि हमारी पलक ना झपके, हम इनको देखते रहें। लेकिन ठाकुर जी सामने आ गए और गलती से आपने उनके चरण देख लिए
तो चरणों से दृष्टि हटा नहीं पाओगे, इतने सुंदर हैं ठाकुर जी के चरण। अच्छा, हम अपनी कथा में एक बात कहते हैं, आप लोग चाहें तो अपने घर पर कर सकते हैं इस क्रिया को। आपके जैसे अभी पन्ना में जुगल किशोर जी विराजते हैं, ओरछा में राम राजा सरकार विराजते हैं। आप लोग जहां जहां से भी आए हो वहां ठाकुर जी के सुंदर मंदिर हैं, वहां एक क्रिया करके देखिएगा। 10-15 दिन तक आप नित्य मंदिर जाइएगा और मंदिर जाकर के प्रयास करना ठाकुर जी का मुख मत देखना, केवल चरण देखना, ठाकुर जी के केवल चरण देखना। 15 दिन तक प्रयास करना, आपके नेत्र मानेंगे नहीं, ठाकुर जी का मुख जरूर देखेंगे, लेकिन आप अदबद के जाना, ठाकुर जी का मुख देखना ही मत, चरण ही देखना। 15 दिन तक जब आप ठाकुर जी के केवल चरणों का दर्शन करेंगे तो 15 दिन बाद ये होगा कि 16वें दिन जब आप रात्रि में सोएंगे तो स्वप्न में ठाकुर जी स्वयं अपना मुख दिखाने आएंगे, आपको स्वयं अपने मुखाकृति का दर्शन कराएंगे। नहीं तो आप अभी बागेश्वर बालाजी के संग भी ऐसे ही करके देख लो। बालाजी के दर्शन करने जाओ, प्रयास करना उनका मुख मत देखना। नीचे जहां गदा रखी रहती है ना, वहां ऐसा विचार करना कि वीर आसन में या सुख आसन में श्री बालाजी बैठे, उनके चरण हैं, बस वो गदा के पास ही देखते रहना, मुख मत देखना। ऐसा भी हो सकता है कि 15 दिन नहीं, जिस दिन आप ठाकुर जी के सामने गए और केवल चरण देख करके आए, उस दिन स्वप्न में ठाकुर जी अपना मुख स्वयं दिखाने आएंगे। भैया, ठाकुर जी के चरणों में बड़ी सामर्थ्य है। यदि ठाकुर जी का साक्षात्कार करना हो तो ठाकुर जी के चरणों के उपासक बन जाओ। तो भगवान यदि कभी हमारे सामने आ जाएं तो उनकी पहचान करने का केवल एक ही उपाय है, और वो है उनके श्री चरण। ठाकुर जी के चरणों से ही पहचाना जा सकता है। भीष्म पितामह कहते हैं, ठाकुर जी आप कितने सुंदर हो, आप पर किसका मन नहीं जाएगा, किसकी मति नहीं जाएगी। बंधु, जिनको ठाकुर जी प्रिय नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी सुंदर नहीं लगते, जिनको ठाकुर जी के रूप को देखने में सुख नहीं मिलता, निश्चित है रावण को नहीं मिलता था ठाकुर जी को देखने में। राम जी को देख करके कहता था, हे कौन बनवासी है ये तो। कंस ठाकुर जी को देख करके कहता है, ये छोटा बालक मुझको क्या मारेगा। ये राक्षस दृष्टि जिन लोगों की होती है ना, उनको ठाकुर जी के दर्शन में सुख नहीं मिलता, उनको ठाकुर जी को देखने में आनंद नहीं आता। लेकिन जो वैष्णव दृष्टि से ओतप्रोत होते हैं, वो ठाकुर जी को जब देख लेते हैं तो फिर ठाकुर जी के अलावा किसी और को देख नहीं पाते, फिर तो ठाकुर जी ही उनके नेत्रों में बस जाते हैं। बसो मोरे नैननों में नंदलाल, बसो मोरे नैननों में नंदलाल। ठाकुर जी बहुत सुंदर हैं, उनके रूप का वर्णन भीष्म पितामह कहते हैं, त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम वरम दधाने। ठाकुर जी जब आप पीतांबरी पहन करके नंद भवन से बाहर निकलते हो तो सूरज भी अपने आप को बादलों में छुपा लेता है। क्यों? बोले कि अरे एक सूर्य पृथ्वी पर घूम रहा है, मेरी क्या आवश्यकता, इतने सुंदर लगते हो आप। और उस पर भी ठाकुर जी आपका जो वर्ण है, वर्ण कैसा है ठाकुर जी का? तमाल वर्ण। तमाल मतलब ठाकुर जी सांवले हैं, और सांवले वर्ण पर भी ठाकुर जी क्या पहनते हैं? बोले पीली पीतांबरी पहनते हैं, तो और ज्यादा प्यारे लगते हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने। हे नाथ, मेरी मति आपसे प्रेम करती है, आप कृपा करके मेरी मति को स्वीकार करो। भीष्म पितामह ने भगवान की स्तुति गाई और स्तुति गाते हुए भगवान में ही विलीन हो गए।